बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, शरीफ फैमिली का एक और घनौना खेल के हक़ाइक़ सामने आ गए। सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एयरवाई के अरशद शरीफ ने नवाज फैमिली पर बम फोड़ दिया। साबिक़ चीफ जस्टिस की ऑडियो को किस तरह जालसाजी से तैयार किया गया, नाकाबिले शहादत सामने आ गए। दूसरी तरफ नहायत ऑनरेबल काबिल एहतराम साबिक़ जस्टिस वजीउद्दीन को एक सूबाई वज़ीर, कौमी वज़ीर ने, वफाकी वज़ीर ने मस्खरा कह दिया। क्या हम अपने क्रेडिबल लोगों की इज़्ज़त को उछाल कर अपनी सियासी वर्थ बनाना चाहते हैं? हमें ये सोचना होगा। फवाद चौधरी की राय काबिल एहतराम, लेकिन थोड़ा सा दूसरों की इज़्ज़त करने से अपनी इज़्ज़त में कभी कमी नहीं होती। दूसरी तरफ अचानक एक ख़ास ग्रुप ने शोशा छोड़ दिया कि नवाज शरीफ 2022 में पाकिस्तान आएंगे। जो बंदा इलाज की गरज से भाग के गया हो, क्या जेल जाने में वापस आएगा? जेल के खौफ से जाने वाले जेल जाने के लिए कभी मुल्क में नहीं आते। क्या उनके साथ कोई सौदेबाजी हो रही है? क्या कोई गैर मुल्की ताकतें अपना दबाव डाल रही हैं, या पाकिस्तान में ही कुछ खिचड़ी पक रही है? सब पे रोशनी डालेंगे, फैसला आप कीजिएगा कौन ठीक है कौन गलत है। नाज़रीन, आप जानते हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा को सज़ाएँ हो चुकी हैं और वो मुजरम बन चुके हैं। उनके केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिस पर एक फेक जाली ऑडियो लीक की गई एक मशकूक किरदार के मालिक जज के। उन्होंने नहायत काबिल एहतराम साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में कहा, इल्ज़ामात लगाए। वो इल्ज़ामात इतने बुंडे, झूठे और बेसलेस थे कि हर आदमी मजाक कर रहा था और उसको साबित भी ना कर सके। और उसका एफिडेविट उन्होंने लंदन कराया, जहां इस वक्त नवाज शरीफ मफरूरी काट रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ चीफ जस्टिस ने उनके सामने गिलगित बल्तिस्तानिया में किसी उस जज को साहब को फ़ोन किया जो उस जज का हिस्सा ही नहीं था, क्योंकि साकिब निसार साहब ने अपनी ज़िंदगी में गरीब, बेबस, लाचार, बेगुनाह लोगों के लिए इतने सो मुठो लिए कि उनके खिलाफ इस वक्त इतना बड़ा माफिया इकट्ठा हो चुका है कि जो कभी सोच भी नहीं सकता था। इवन के उनके हार्ट अटैक हुआ, उन्हें स्टंट पड़ा और अगले दिन अदालत में लोगों को रिलीफ देने आ गए। इस माफिया ने जैसे ही वो रिटायर हुए, उनके खिलाफ, उनके करैक्टर पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। अचानक एक वीडियो आती है जिसमें वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि साकिब निसार साहब ने ख़त लिखा है कि वो उसे राना शमीम साहब के वो करें उनके खिलाफ कार्रवाई, और एक ऑडियो लीक की जाती है जिस पर मुख्तलिफ अदारे तहकीकात करते हैं कि ये ऑडियो कैसेट जाली है। साकिब निसार साहब की मुख्तलिफ हिस्सों से की हुई तकरीरों को टोटे जमा कर कर के बुग़्ज़े इंसाफ के खिलाफ साकिब निसार की किरदार कशी की है, ताकि अदलिया डर के खामोश होकर इनके खिलाफ फैसला ना करे, ताकि जज डर जाएं कि जो उनके खिलाफ फैसला करता है माफिया के खिलाफ, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन इस मौके पर साबिक़ चीफ जस्टिस ने कोई जवाब नहीं दिया और मुख्तलिफ तहकीकात कराई गई, फ्रांसिक लैब से कराई गई, तो अब वो रिपोर्ट जाली, झूठी और फ्रॉड के मबनी निकली, जिस पर कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट अरशद शरीफ ने, एयरवाई न्यूज़ के हमारे दोस्त हैं, अहमद नूरानी की जानिब से एक लीक ऑडियो का फ्रांसिक करा लिया है। और फ्रांसिक में अमेरिका से फराया गया ऑडियो जाली, झूठ, बेबुनियाद निकली। उसमें कहा गया है कि ऑडियो लीक की फ्रांसिक के लिए अमेरिकी कंपनी को तकरीबन 10 लाख रुपए अदा किए गए। एक झूठों को एक्सपोज करने के लिए एक अदारे का अच्छा रोल है जिन्होंने 10 लाख रुपए अदा किए, जिस पर अमेरिकन फ्रांसिक कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया है, वह शगाफ लफ्जों में लिखा है कि फैक्ट फोकस की जानिब से लीक ऑडियो का फ्रांसिक किया ऑडियो में बोलने वाला कोई टोन में कई बार तब्दीली महसूस की गई।
कई बार तब्दीली महसूस की गई। 45 सेकंड्स की ऑडियो में 25 सेकंड्स बाद आवाज में तब्दीली महसूस हो रही है। इतनी बड़ी जालसाजी, अनबिलीवेबल। एक साबिक चीफ जस्टिस क्रेडिबल के बारे में सामने ये अमेरिका की फोरेंसिक एजेंसी ने एक्सपोज कर दिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आवाज में तब्दीली से पहले बोलने वाला काफी दूर से बोल रहा था, जबकि 25 सेकंड्स के बाद टोन तब्दील हुई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे बोलने वाला माइक के करीब था। यानी कि वो ऐसी मोंडी साजिश की कि जिसके ताने बाने भी ना बना सके और एक्सपोज हो गए। क्या फाइल में एडिटिंग का सुराग मिलता है? सवाल ये था अरशद शरीफ एयरवाई की जानिब से। इस सवाल पर अमेरिकी कंपनी ने जवाब दिया कि फैक्ट फोकस की ये लीक ऑडियो एक से ज्यादा सोर्सेज जोड़कर बनाई गई है, मुख्तलिफ टुकड़े हिस्से। वो जाल साधो क्या क्या काम करते हो भाई, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कई हिस्से जोड़कर बनाई गई ऑडियो का एक हिस्सा अलग माहौल और दूसरा अलग माहौल में रिकॉर्ड किया गया। यानी कि जो ऑडियो एक जगह की जा रही है, ये मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर जोड़ी गई और इतने वादिया तरीके से फोरेंसिक लैब ने इंकशाफत की हैं कि जिसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि ऑडियो लीक करने वाले और राना शमीम कानून की गिरफ्त से बच सके। दूसरी तरफ नादरीन, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। एक तरफ तो उधर सर्विस अस्पताल जब बीमार हुए, नवाज शरीफ जेल से अस्पताल गए तो उन्होंने कहा कि ये बाथरूम मेरे पसंद का नहीं है। 14 लाख की मौजूदा पंजाब हुकूमत ने टाइलें लगाई। उन्होंने कहा मुस्लिम शावर मेरे शाना शान नहीं है, तो कंपनी के मालिक को गुजराला से बुलाया गया जिसने 4 हिस्से लंबा नया बना के उन्हें मुस्लिम शावर दिया। इस टाट बाट से जेल काटने वाले मोहतरम नवाज शरीफ साहब और हस्पताल में जहां डिस्प्रिन नहीं मिलती, सर्विस अस्पताल में थे जहां बेचारे लोग गिड़गिड़ा के मर जाते हैं रोते हुए, उनके एक्सरे नहीं किए जाते, उनकी कोई टेस्ट नहीं किया जाता, वहां एक मुलजरम के लिए 14 लाख रुपए की टाइलें लगाई गई बाथरूम और दीगर जगह पर और शावर चेंज किया गया। उनके बारे में अब एक खास तबका, उनका मखसूस तबका ये कह रहा है कि उनके बैरूनी ताकतों की मुदाखलत और बाज़ ताकतों की मिली भुगत से नवाज शरीफ के मामला क्लियर हो गए और उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। फैसला तो नाज़रीन अदालतें कर देंगी, यकीनन उन्हीं का फैसला ख़त्मी होता है कि नवाज शरीफ की सज़ा को बरकरार रखते हैं, बढ़ाते हैं या ख़त्म करते हैं। लेकिन उनके लगड़ बगड़ जो इनके हैं वो खबरें फैला रहे हैं कि नवाज शरीफ 22 में आ जाएंगे। नाज़रीन बात यह है, अगर उन्होंने 22 में आना होता तो जेल से बीमारी का बहाना करके हस्पताल क्यों जाते, और हस्पताल जिस शान से वो रहे, इस तरह तो कोई अपने महलात में भी नहीं रहता कि एक मुजरम के लिए रातों रात पंजाब हुकूमत 14 लाख की टाइलें लगा दें, मुस्लिम शावर दे दे और जेल। और उन्होंने कैसे काटी, इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। जेल काटी थी जुल्फ़िकार अली भट्टो ने, कमाल जेल काटी थी। ज़ियाउल हक का दौर था डिक्टेटर का, सर्दियों की यख रात थी। मुझे उसके सुप्रीडेंट जेल ने बताया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भट्टो ने कहा कि मैंने नहाना है, काफ़ी दिन से नहीं नहाया। वो नहाने लगे, जिस्म पर उन्होंने साबुन लगाया तो ज़ियाउल हक के खवारियों ने पीछे से पानी बंद कर दिया और जुल्फ़िकार अली भट्टो ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, जालमो, एक तो सर्दियों की यह खरात, ऊपर मेरे मुंह से साबुन भी उतारने नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये नवाज शरीफ ने जो जेल काटी या जिस तरह अस्पताल में रहे, मैंने दोनों हालात आप तक अपने सामने रख दिए। अब आप देखें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का इम्तिहान है कि वो अब जो वजीउद्दीन साहब ने मुबैना इल्ज़ाम लगाए हैं, हो सकता है वो हक़ाइक़ बरअक्स हो। इस बारे में अवाम को हक़ाइक़ बताएं, अवाम को हक़ाइक़ बताएं। दूसरा, अगर वज़ीर आज़म शफाफियत पर यकीन रखते हैं और यकीनन रखते हैं, इमरान खान सब दावे और तकरीरें भी यही करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चेक करें जब नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से सर्विस अस्पताल में आए थे तो किस हुकूमत के किस अफसर ने पंजाब हुकूमत के किसके कहने पर उनके बाथरूम में, जहाँ 14 रुपए की किसी को दवाई नहीं मिलती, वहाँ 14 लाख की टाइलें लगा दी और मुस्लिम शावर लगा दिया। क्या ये, अगर ये सूरत हाल देखें तो फिर एक नहीं पाकिस्तान में कई पाकिस्तान है। इमरान खान साहब, आप हमेशा दावा करते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा। आप इन सब हक़ाइक़ की तहकीकात करा के
अगर बात सच है तो जिम्मेदारों को सजा दें ताकि लोगों को यकीन बढ़े कि उनका वज़ीर आज़म उनसे जो बात करता है सच करता है। अरशद शरीफ एक दफ़ा फिर शरीफ फैमिली की शराफत को बेनकाब कर गया, फॉरेंसिक लैब से करा के 10 लाख रुपया तो उसका चले गया, लेकिन साकिब निसार पर कीचड़ने वाला, फेंके जाने वाला कीचड़ खुद कीचड़ बनाने वालों पे गिरा। ये लंदन में साजिश तैयार हुई और उसी के ताने बाने किस फैमिली से मिल रहे हैं ये फैसला आप करें। हाँ, अदालतें अगर नवाज शरीफ को बेगुनाह कहती हैं तो हम बेगुनाह ही कहेंगे, लेकिन अब जब तक वो सजा याफ्ता मुजरम है तो मुजरम है, मुजरमों के साथ मुजरमों जैसा सलूक होना चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए और किसी गुनाहगार को बचना नहीं चाहिए। यही हक में वक़्त और तमाम अदारों की जिम्मेदारी है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।